दोस्तों 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने हाल ही में पशुपालन और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। ये योजना केवल पशुओं की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे पशुपालन उद्योग को आधुनिक बनाना है, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और देश की अर्थव्यवस्था को तेल पे निर्भरता से बाहर निकालना भी है। सऊदी अरब की सरकार पिछले कई वर्षों से अपने विजन 2030 कार्यक्रम के तहत नए आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने पे काम कर रही है। इसी क्रम में पशुपालन क्षेत्र को विशेष महत्व दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि देश के भीतर ही मांस, दूध और अन्य पशु उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जाए तो विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी और देश खाद्य सुरक्षा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां का अधिकांश भूभाग रेगिस्तान से घिरा है। यहाँ पानी की कमी है और कठिन जलवायु के कारण खेती और पशुपालन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इसके बावजूद आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी निवेश की मदद से देश ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब सरकार इस प्रगति को और आगे बढ़ाना चाहती है। इसी उद्देश्य से 7 प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजना शुरू की गई है। इन परियोजनाओं का संबंध पशुधन विकास, पशु स्वास्थ्य, चारा उत्पादन, मांस प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग और पशुपालन से जुड़े अन्य व्यवसायों से है। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में देश की आबादी बढ़ेगी और खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ेगी। यदि अभी से उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई गई तो भविष्य में आयात पे अधिक खर्च करना पड़ सकता है। इसीलिए पशुपालन को मजबूत बनाना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। ये केवल आर्थिक योजना नहीं बल्कि देश की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। पशुपालन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने निजी कंपनियों, निवेशकों और उद्यमियों को भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार का मानना है कि केवल सरकारी प्रयासों से बड़े लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते, इसीलिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी और बढ़ावा दिया जा रहा है। निवेशकों को भूमि, तकनीकी सहायता, वित्तीय सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि वो पशुपालन से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश करें। इससे नए उद्योग स्थापित होंगे और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सऊदी अरब में भेड़, बकरी, ऊंट और गायों का पालन लंबे समय से किया जा रहा है। देश की सांस्कृतिक और इतिहास में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका का बहुत बड़ा हिस्सा पशुधन पर निर्भर रहता है। आज भी कई परिवार पशुपालन से अपनी आय प्राप्त करते हैं। सरकार चाहती है कि इन परिवारों को आधुनिक सुविधाएं मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। इसीलिए नई योजनाओं में छोटे और मध्यम स्तर के पशुपालनों को भी शामिल किया गया है। इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। किसी भी देश में पशुपालन की सफलता काफी हद तक पशुओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यदि पशु बीमार पड़ते हैं तो उत्पादन कम हो जाता है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार आधुनिक पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित कर रही है। इन केंद्रों में प्रशिक्षित डॉक्टर, आधुनिक उपकरण और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जहां पशुओं की नियमित जांच, टीकाकरण और उपचार किया जाएगा। इससे पशुधन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन बढ़ेगा। सरकार पशुओं में फैलने वाली बीमारियों को रोकथाम के लिए भी विशेष अभियान चला रही है। कई बार संक्रमण बीमारियां जो हैं बड़ी संख्या में पशुओं को प्रभावित कर देती हैं। इससे पूरे उद्योग को नुकसान होता है। इसीलिए शुरुआती स्तर पर बीमारी की पहचान और रोकथाम के लिए आधुनिक निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पशु चारा उत्पादन को बढ़ावा देना भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशुओं की उत्पादकता काफी हद तक उनके भोजन पर निर्भर करती है। यदि उन्हें पर्याप्त और पौष्टिक चारा नहीं मिलता तो उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है और दूध और मांस उत्पादन कम हो जाता है। सऊदी अरब में पानी की कमी के कारण चारा उत्पादन हमेशा एक चुनौती रहा है। इसीलिए सरकार आधुनिक सिंचाई तकनीकों और नई कृषि प्रणालियों की मदद से चारा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कई क्षेत्रों में विशेष चारा उत्पादन परियोजनाएं शुरू की गई हैं ताकि पशुपालकों को बेहतर गुणवत्ता वाला चारा आसानी से उपलब्ध हो सके। डेयरी उद्योग को भी नई योजनाओं से लाभ काफी मिलने की उम्मीद है। सऊदी अरब पहले से ही खाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख डेयरी उत्पादक देशों में शामिल है, जहां कई बड़ी डेयरी कंपनियां काम करती हैं। सरकार चाहती है कि दूध और डेयरी उत्पादों का उत्पादन और बढ़ जाए। इसके लिए आधुनिक डेयरी फार्म विकसित किए जा रहे हैं, जहां पशुओं की देखभाल से लेकर के दूध संग्रह और प्रसंस्करण तक हर कार्य आधुनिक तकनीक की मदद से किया जाए। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए भी विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं। हर साल सऊदी अरब बड़ी मात्रा में मांस आयात करता है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में स्थानीय उत्पादन बढ़ा के आयात पर निर्भरता कम की जाए। इसके लिए आधुनिक पशुपालन केंद्र, मांस प्रसंस्करण इकाइयां और वितरण नेटवर्क विकसित किए गए हैं। इससे स्थानीय बाजारों में मांस की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। सरकार
सरकार ऊंट पालन को भी विशेष महत्व दे रही है। ऊंट सऊदी अरब की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश में ऊंटों की दौड़, प्रदर्शनियां और अन्य गतिविधियां लोकप्रिय हैं। अब सरकार ऊंटों के दूध और उनसे जुड़े अन्य उत्पादों के व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंट के दूध की मांग जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है। ऐसे में ये क्षेत्र भविष्य में आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। सऊदी अरब में कई क्षेत्रों को पशुपालन विकास के लिए विशेष रूप से चुना गया है। इन क्षेत्रों में पहले से पशुधन की बड़ी संख्या मौजूद है और वहाँ पशुपालन की संभावनाएं अधिक है। सरकार इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास कर रही है। सड़कें, जल आपूर्ति, बिजली, पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि पशुपालकों को बेहतर वातावरण मिल सके। नई योजना का एक बड़ा उद्देश्य युवाओं को पशुपालन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना भी है। आज कई युवा पारंपरिक व्यवसायों से दूर जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि आधुनिक तकनीक और बेहतर आय के अवसरों के माध्यम से युवा इस क्षेत्र में रुचि लें। इसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय सहायता और स्टार्टअप योजनाएं शुरू की गई हैं। युवा उद्यमियों को नई तकनीक आधारित पशुपालन परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक का उपयोग भी इस योजना का एक खास विशेषता है। सरकार पशुपालकों के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर रही है। अब कई सरकारी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकेंगी। पशुपालन अपने जो है पशुओं का पंजीकरण जो है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और सरकारी सेवाओं पे पहुंच आसान होगी। पर्यावरण संरक्षण को भी इसका जो है योजना का शामिल किया गया है। इसमें सरकार चाहती है कि पशुपालन का विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। इसके लिए चारागाहों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोगों पे जोर दिया गया है। नियंत्रित चराई व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि भूमि की गुणवत्ता बनी रहे और प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान न पहुंचे। सऊदी अरब की ये योजना केवल वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को भी ध्यान में रखती है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और वैश्विक खाद्य संकट जैसे मुद्दे दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में स्थानीय उत्पादन बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी देश के लिए बेहतर जो है महत्वपूर्ण हो गया है बेहद। सऊदी अरब भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। वहीं इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये योजनाएं सफल रहती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तरों पे लाभ मिलेगा। सबसे पहले खाद्य आयात पे खर्च कम होगा, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा, तीसरा कृषि और पशुपालन क्षेत्र की हिस्सेदारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, चौथा देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और पांचवा गैर तेल क्षेत्रों में आय बढ़ेगी, जो विजन 2030 का एक प्रमुख लक्ष्य है। इन परियोजनाओं से हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, इसकी संभावना है। पशुपालन फार्म, डेयरी उद्योग, मांस प्रसंस्करण इकाइयां, परिवहन सेवाएं, पशु चिकित्सा केंद्र और चारा उत्पादन उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे। इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को आय में सुधार होगा। सरकार का ये भी मानना है कि स्थानीय उत्पादन बढ़ने से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उचित कीमतों में उपलब्ध होंगे। अब बाजार में स्थानीय स्तर पे अधिक उत्पादन होगा तो आपूर्ति मजबूत होगी, कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव की संभावना कम होगी। इससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर सऊदी अरब द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान देश के आर्थिक, सामाजिक और कृषि विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 7 क्षेत्रों में शुरू किए गए विकास कार्य केवल पशुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य पूरे ग्रामीण विकास तंत्र को मजबूत करना है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान, निजी निवेश, पशु स्वास्थ्य सेवाएं, चारा उत्पादन, डेयरी विकास और पर्यावरण संस्करण जैसे कई पहलुओं को एक साथ जोड़ के ये योजना तैयार की गई है। आने वाले वर्षों में यदि ये अभियान सफल होता है तो सऊदी अरब न केवल अपनी खाद्य जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करेगा, बल्कि मध्य पूर्व में क्षेत्र में पशुपालन और कृषि विकास का एक प्रमुख मॉडल बन जाएगा। यही कारण है कि इस योजना को सऊदी अरब की भविष्य की आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।